हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, जयशंकर जी ने जो ठुकाई पाकिस्तान की लगाई पाकिस्तान की धरती पर, तो भाई साहब एक और नई खबर सुनो भाई साहब। जयशंकर जब पूरे पाकिस्तान के ठुकाई लगा रहा था, पाकिस्तान के पूरे टीवी चैनल्स पर जयशंकर जी की आवाज बंद कर दी। नहीं यार अच्छा, इन्होंने ऐसा किया है? बंद कर दी भाई साहब कि कोई पाकिस्तानी सुन ना सके। यार एक बात है भाई सच्ची बात जो कर रहा है जयशंकर वो कोई सुने नहीं, क्या वो सच्ची बात करता है ना? क्योंकि भाई साहब पता है इनको, भाई साहब पाकिस्तानी बोलेंगे ये तो हमारी बाजार है यहाँ का, मतलब भाई सारे टीवी चैनल उनकी आवाज ही बंद कर दी। ये देखो यार भाई, वॉच करते देखते वीडियो कॉल ऑन करते स्टार्ट। इंडियन जो वजीर हैं बराए एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की और यहाँ पर उन्होंने खिताब किया। लेकिन इस दौरान अजीबोगरीब स्थिति भी देखने को मिली। भारत के विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तब उनकी आवाज लाइव सुनी ही नहीं जा सकी। अच्छा। कहा जा रहा है जयशंकर की खरी खरी के डर से पाकिस्तान ने ये धूर्ततापूर्ण कदम उठाया। जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि पाकिस्तान की सरकार भारत के सवालों को झेलने के लिए तैयार ही नहीं थी? जयशंकर के शब्द बाण इतने जबरदस्त थे कि पाकिस्तान की सरकार इसे लाइव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उनके भाषण को पाकिस्तान ने लाइव ही नहीं किया। ये जो उन्होंने एससीओ के इजलास में स्पीच की है, इसके बारे में ये लिखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। जयशंकर है डिफरेंट, बड़ा सख्त इनका मुसलमाना रवैया है। इन्होंने अपनी जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बहुत अग्रेसिव थी और फिर उन्होंने दहशतगर्दी की बात की, लड़की पसंदी की बात की। मतलब जाहिर है कि ये पाकिस्तान को इंडायरेक्टली कैसे। जयशंकर जो है जयशंकर वसीम, ये भी अमित शाह वर्जन ही है, कोई प्रोग्रेसिव नहीं है। इनके ख्यालात पाकिस्तान के बारे में ये भी उतने ही हिंदुत्व के डिक्लेयर्ड प्रीचर नहीं है, लेकिन पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, तो उनसे कोई अच्छाई की मुझे उम्मीद नहीं है। इतनी बड़ी जो सरबराह ममलकत की गैदरिंग है वो अब ये इस शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर देखी जा रही है, जो पाकिस्तान का एक हक है। एक वाहिद हम दुनिया की 7th और मुस्लिम वर्ल्ड की वाहिद हम ताकत है जो न्यूक्लियर पावर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब का स्पीच काफ़ी वायरल हो रही है और उस पर डिस्कशन हो रही है कि किस तरह से डॉक्टर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान जाकर को खूब धोया है। लेकिन इसी के साथ एक हैरत अंगेज बात ये भी हुई है कि जब डॉक्टर जयशंकर साहब पाकिस्तान एससीओ में अपना भाषण दे रहे थे तो उसको लाइव सुना नहीं जा सका, क्योंकि एक तो जयशंकर साहब की जो आवाज़ है उसको काफ़ी डाउन कर दिया, यानी कम कर दिया, और उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से उर्दू में कमेंट्री चला दी गई, जिसके कारण डॉक्टर जयशंकर साहब जो लाइव बोल रहे थे उसको सुना नहीं जा सका, जो कि काफ़ी एक स्ट्रेंज बात है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि न सिर्फ दुनिया बल्कि खुद पाकिस्तानी भी डॉक्टर जयशंकर साहब को पाकिस्तान के अंदर हो रहे एससीओ के अंदर लाइव सुनना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी हेरफेर की कि लिटरली डॉक्टर जयशंकर साहब की लाइव आप आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि अभी भी इंटरनेट पे मौजूद है और वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तानी कमेंटेटर ने उर्दू में ही डॉक्टर जयशंकर साहब के बोलते समय उर्दू में बोला जा रहा था। लेकिन फिर भी क्योंकि डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट रिटन भी था जो कि मीडिया के पास पहुंचा, जिस पे अब दुनिया भर के मीडिया भी बात कर रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। एससीओ पर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं इस वक्त डॉक्टर जयशंकर का चर्चा। तो आपको पता ही है, जब से वो कल से पहुंचे हैं पाकिस्तान के अंदर हर तरफ डॉक्टर जयशंकर का चर्चा हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि स्पीच भी हो गई है, एससीओ का वो दिन जिसका बहुत इंतजार किया जा रहा था, तो सबकी स्पीचेस हो चुकी हैं और इसमें डॉक्टर जयशंकर ने भी स्पीच की है। ये जो उन्होंने एससीओ के इजलास में स्पीच की है, इसके बारे में ये लिखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड
काउंटर टेररिज्म। उन्होंने कहा है कि इट्स एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स are characterized by terrorism, extremism and separatism. They are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity and people-to-people exchanges in parallel. ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती। ड्यूरिंग हिज स्पीच उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल कॉमन चैलेंजेस एंड हाईलाइटेड इंडियाज कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी in the region. Jaishankar also discussed India's initiatives and contributions to the SCO's agenda. उन्होंने कहा कि need for a collective approach to ensure peace and development. लेकिन इस अहम मामले पर, इस इशू पर जरा बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, जो तवक्को की जा रही थी, जिस तरह से चहमा गोइयां हो रही थी, एग्जैक्टली भारत ने अपना वही रोल प्ले किया है। लग ही रहा था कि कुछ शायद रवाबित बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अपनी जो रिवायत है उसको बरकरार रखते हुए आज भी जहर उगलने की बार बार कोशिश की गई, और जो टोन थी उस वक्त बात करने की, वो बहुत ज्यादा उनकी जो थी वो हाईलाइट हुई है। जयशंकर है डिफरेंट, बड़ा सख्त इनका मुसलमाना रवैया है। इन्होंने जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी वो भी उनकी बहुत अग्रेसिव थी, और फिर उन्होंने दहशतगर्दी की बात की, लहजगी पसंदी की बात की। मतलब जाहिर है कि ये पाकिस्तान में इंडायरेक्टली कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस तक कोई बात नहीं की है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जयशंकर से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, जहर उगलने से ये बात नहीं आते हैं। और ये पाकिस्तान के खिलाफ जब बिलावल भुट्टो गए थे एससीओ में इंडिया में, तो वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान बहुत बातें की थी। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब, ये हमें दिखाते हैं कि तुम लोगों की औकात क्या है। इन्होंने वो बातें बोली, मेरी बात कि सुन। भाई साहब पूरा पाकिस्तान टीवी भाई बंद कर दिया, मतलब खत्म। मतलब कि भाई साहब इस एक बंदे की तुम आवाज से तुम्हारी हट गई, तुम्हारी डर गए, तुम डर गए भाई साहब। जब तुम इन भारत का आमना सामना करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें इस एक जयशंकर को फेस करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो पूरे भारत को तुम किधर से फेस करोगे? बातें तुम बड़ी करते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तुम्हारे देश के अंदर जयशंकर आके भाई साहब तुम्हें आतंकवाद के बारे में खरी खोटी सुना रहा है। तुम लोगों ने टीवी में उसकी आवाज बंद कर दी, तो भाई क्या मतलब? दुनिया ने उसकी आवाज नहीं सुनी होगी? हम पाकिस्तानियों ने ना सुनी तो क्या हुआ? दुनिया ने तो सुनी ना। बिल्कुल, बात भी यही है। हमने क्या सुनना है वजह, हमने उस पर अमल ही नहीं करना। तो हाँ बिल्कुल, हमारी तो आदत यही है ना। सही, हमारी तो आदत बिल्कुल यही है। हाँ, तो उसकी ताकत का अंदाजा लगा के उन्होंने पाकिस्तान ने टीवी जितने थे उनकी आवाज ही बंद कर दी कि असल चीज को सुने ही नहीं। एक बंदे से इतनी फटी है इनकी, मतलब एक भारतीय, मतलब 25 करोड़ पाकिस्तानियों पे भारी पड़ गया यार, कि उस 25 करोड़ पाकिस्तानियों को सुना ही ना दे कि भाई उसने बोला, और साथ उर्दू कमेंट ही जारी कर दी ताकि उसकी आवाज जो थोड़ी बहुत आ रही है वो भी ना आए। वो एक जयशंकर उसका मुकाबला नहीं कर सके, फिर 1.5 अरब आबादी का कैसे मुकाबला करोगे? तभी तो भाई भारतीय बोलते हमने मूद भी दे दो पूरा पाकिस्तान डूबे। हाँ, एक जयशंकर, वो भी पाकिस्तान की धरती में खड़े होके बजा के तुम्हारी चला गया। और भाई साहब ये हमारा पीएम यूं मुंह देखता रही। अगर इनमें तड़ होती तो बोलते ना कि हम दहशतगर्दी नहीं करते, तो क्या नहीं बोलते? जवाब देते ना। जयशंकर उधर से बैठे कहता क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ? बिल्कुल, बात तो यही हो रही है ना भाई। उसने सच्ची बातें की है ना, ये बोलते हैं कि सच्ची और भाई बात। पूरा पाकिस्तान डर गया। हाँ, अंदाजा लगाओ भाई साहब, अगला के दहशत देखो, बोलना शुरू क्या किया, सच्ची बातें करने क्या शुरू की अगले ने। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पूरे पाकिस्तान का टीवी बंद हो गया। देखो यार, लेवल बंदे का देखो। जब इन्होंने बोला होगा टीवी बंद करो, जल्दी बंद करो, इसकी आवाज, इसकी तकरीर आई, लोग सुने नहीं। हाँ भाई साहब, वही बात है, जब अपने इलाके में, बल्कि जब पूरे जंगल में शेर धाड़ता है ना, तो भाई पूरे जंगल में खामोशी हो जाती है, और वो सारे डर के छुप के बैठ जाते, अपने बिलों में घुस जाते हैं कि शेर धाड़ रहा है। हाँ। बाहर ना निकलने, तो ऐसा शिकार करेगा कि भाई हमारी 7 पुश्ते याद रखनी। वही काम, जयशंकर एक शेर था, बिल्कुल, वो भाई हमारे जंगल में आके धाड़ रहा था और सारे बिलों में छुप गए। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो इतनी बड़ी चीज हुई है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।